बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारिक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारिक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 3 जुलाई 2026 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। सारे दोस्तों को जुमा मुबारक हो। वीडियो को आप एंड तक देखें। मेरा टॉपिक आज का भी बड़ा अच्छा है। और अगर आज मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो हमारे पास 50 प्लस टेम्परेचर आ रहा है। 50 प्लस हाई टेम्परेचर है हमारा। एक मैं आप सारे दोस्तों को बता दूं कि कल को इंशाल्लाह जो वीडियो बनेगी ना, वो सस्ता बकरा स्कीम के ऊपर बनेगी। सस्ता बकरा, उसके कितने मेंबर हो गए हैं, जो जो हमें पैसे दे रहे हैं और कितनी बुकिंग होगी, ये कल की टोटल तफसील से डिटेल वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होगी। और अब हम तकरीबन हर 1-2 दिन के बाद सस्ता बकरा स्कीम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी हम बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये मौसम थोड़ा सा बेहतरी आती है तो फिर हम अपने इस निज़ाम की तरफ आ जाएंगे, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन मेरी वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो है बकरी फार्म में वंडा ज़रूरी है या नहीं। अच्छा, मैं आपको ना एक बता दूं, वैसे बिल्कुल ही आसान सा ही सवाल है। दुनिया में जितने भी कारोबार होते हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, जितना भी कारोबार है, उसके जब तक आप अंदर उतर नहीं जाते हैं ना, तब तक मसाइल, वो एक पहाड़ नज़र आएगा आपको कि यार पता नहीं क्या बनेगा। तो बकरी फार्म बनाने के लिए आप इतनी ज़्यादा परेशानी या टेंशन ना लें। लेकिन ये एक समझदार इंसान की पहचान भी मैं समझता हूँ कि एक समझदार इंसान की पहचान है कि वो कैलकुलेशन करता है, अपनी कई साइड्स को चेक करता है, अपने बजट को देखता है। बेवकूफ़ों की तरह उठ के वो एकदम से पैसा नहीं डालता, तो अच्छी बात है। लेकिन इतना ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जब भी आप जानवर ख़रीदें, सेहतमंद ख़रीदें, तंदुरुस्त ख़रीदें, और ऐसी जगह से ख़रीदें जहाँ पर आपको श्योर हो कि वैक्सीनेटेड जानवर आ रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो फिर आप उनको करवाएं, या जैसे कैसे भी है वैक्सीन को करवा के फिर उसकी मूव करवाएं उसको। बाकी जो मंडी के व्यापारी हैं ना, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट ना करें। वो आपको बोलें जी कल ही हुई है वैक्सीन, तो भूल जाएं कि वैक्सीन हुई है, वो आपको लॉस हो जाएगा। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ह्यूज मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। एक बहुत बड़ी तादाद है जो बकरियाँ ख़रीदना चाहती है, बकरे ख़रीदना। अभी फ़िलहाल तो मैं सेल नहीं कर रहा, मैं मंडियों में इतना जा भी नहीं रहा। मंडी में मैं जाता हूँ सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है हमारे इलाके में कि मुझे वहाँ से 9 बजे निकलना भी पड़ता है मंडी से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मंडी करनी बहुत मुश्किल है। कोई बारिशें 2-4 ऊपर नीचे होंगी, कोई मौसम में नरमी आएगी तो फिर सोच सकते हैं। फ़िलहाल नहीं तो अभी 1 महीने के बाद इंशाल्लाह हम ये काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जिस दोस्त को बकरी वगैरह चाहिए होगी हम उनको देंगे। और वैसे भी अभी मार्केट में बकरियों के रेट्स बहुत आप यार डबल रेट के ऊपर। जो जानवर 35-40 का होना चाहिए उसका 70-75 हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और भी बात थी, जो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि मैं कितनी बकरियों से स्टार्ट करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सिर्फ ये एक ही काम करना है तो स्टार्ट में आप इसे पार्ट टाइम रखें और साथ में अपना जो काम कर रहे हैं वो करें। जब आप, इसमें कोई इशू नहीं है, आप 100 बकरी से स्टार्ट ले सकते हैं, 20 से लें, 50 से लें। जो लोग आपको कहते हैं ना कि थोड़े से स्टार्ट करें, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप पैसा ना कमाएं। इसका ये मतलब होता है कि ये एक लाइफ स्टाइल का काम है, ज़िंदा है, जानदार है, ज़िंदगी मौत है। इसमें इंसानी गलती या लाइल्मी की वजह से कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना आ जाए कि वो बिला वजह ही लॉस हो जाए। तो थोड़े काम का मशवरा देने का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा सर्कल में से आप गुजर जाएं। सर्दी को भी फेस करें, गर्मी को भी फेस करें, महंगाई को भी फेस करें, वनडे को, चारे को, मेडिसिन, वैक्सीनेशन को, लेबर को। जब आप इस सर्कल में से गुजर जाएंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि यार घी और जौ का क्या रेट है। और फिर चाहे आप 500 बकरी का फार्म बनाएं या 1500 का बनाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। और लोगों के मौजूद हैं, तो लोग कर रहे हैं। 1000-500 पाकिस्तान में आपको आम बंदे मिलेंगे, 500, 600, 400, 700, 1000 बकरी, बकरा, 2500 बकरे मतलब लोग पाल रहे हैं। 3000 बकरे के शेड, इतने बड़े बड़े शेड के अंदर लोग फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस वाले हैं। नए बंदे के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। खैर, मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि बकरी फार्म में वंडा ज़रूरी है या नहीं। अब ये भी सवाल लोग करते हैं। देखें, बकरी फार्म में वनडे ना भी हो, आपके पास अच्छी क्वालिटी का सब्ज़ चारा हो, आपके पास तूड़ी हो, भूसा गंदम का, तो 110% आपका फार्म सही रन करेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब कई लोग वनडे के ऊपर भी करते हैं और कई लोग जो हैं वो मिक्स करते हैं, जैसे मैं मिक्स करता हूँ। हम सब्ज़ चारा भी दे रहे होते हैं, साथ वंडा भी दे रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका जो जवाब है कि अगर आपके पास वाफर सब्ज़ चारा, अच्छा खुश्क चारा, भूसा, लूसन वगैरह या चरागाहें मौजूद हैं, तो बकरियां बगैर वनडे के पाली जा सकती हैं।
लेकिन वंडा ज़रूरी इसलिए होता है कि बच्चों की नशोनुमा तेज़ हो जाती है और बकरे वज़न ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये तो मेरा तजर्बा है इस काम में ना। हमारा पलाई फार्म है, तकरीबन हमें 7वां 8वां साल है। और अगर आप एक जानवर को सब्ज़ चारे पे रखते हैं तो उसके वो रिज़ल्ट नहीं है जो वंडे वाले के, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूध देने वाली बकरी की पैदावार बेहतर रहती है और उसकी सेहत भी बड़ी बेहतर रहती है। जब जानवर ज़्यादा सेहतमंद रहता है तो उसमें बीमारियाँ कम आती हैं, अफज़ाइश नस्ल की कारकर्दगी बेहतर रहती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल मौसम इसने बहुत ज़बरदस्त असरात डाले हैं नस्ल कुशी के कामों के ऊपर ना। मतलब बकरियां क्रॉस नहीं हो रही, गाय क्रॉस नहीं हो रही, 2-2 3-3 महीने का एक्स्ट्रा ब्रेक आ रहा है इसमें। अगर सर्दी पड़ती है तो 1 सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं सर्दियों में। मुझे लगता है कि इस दफ़ा सर्दी जब आएगी तो हम 0 सेंटीग्रेड पे चले जाएंगे और 0 का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड। और जब गर्मी आती है तो हम 50+ चले जाते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी फ़र्क आया मौसम में। बाकी बकरे जो हैं वो ईद या गोश्त के लिए आप तैयार किए करते हैं तो उन जानवरों में ज़्यादा मुनाफा आ जाता है, ये भी सही है। वनडे को भी ना अगर आप मैनेज करके चलें तो ये ज़रूरी नहीं होता कि बकरियों को देने के लिए वंडा जो है ना उसको तीर मार खान बना के डाला जाए। मैं कई वीडियो देखता हूँ, लोग उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं। उसके अगर गांव में मैं रहते हुए 1 किलो वंडे की कॉस्ट निकालूं, मुझे 150 रुपये किलो पड़ता है वो वंडा, जो मैं वीडियोस देखता हूं। अगर इतना महंगा वंडा तैयार करके आप जानवर को खिलाएंगे, चाहे वो नस्ली है, तो पीछे प्रॉफिट नहीं बचता। आप लगा लें 16-17 महीने का बकरा जब आप तैयार करके सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट आपको आ जाएगा? वो प्रॉफिट आएगा ही नहीं ना। सिर्फ यही खर्चे नहीं हैं, आपने लेबर है, फार्म है, ये है वो, 100 पटीके होती हैं जाए, ठीक है, डेरे की। तो इतना महंगा वंडा तो नहीं, खैर आप सस्ते वंडे के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, वंडा कब वंडा ज़रूर देना चाहिए? एक तो जब वंडा देना कब चाहिए, ये सवाल है। एक तो जब बकरियां आपकी हामला हो जाएं, बेशक फ़ौरन ना दें, लेकिन वैसे मेरा आपको एक मशवरा है, जो टेम्परेचर आजकल हमारे पास है, आप बकरियों को वंडा ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये गर्म भी होता है, सब्ज़ चारे के ऊपर रखें, ठंडा होता है। मैंने तो कल परसों बछड़ों के लिए भी मंगवाया था, उनको हमने निरा सब्ज़ चारा दे दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ना हो। वो आदत है उनको वंडा खाने की और वो उन्होंने मुँह ही नहीं लगाया, फिर हमें दोबारा उसमें वंडा डालना पड़ा। खैर हमारे जानवर आदी होते हैं, लेकिन बकरियों को आदत नहीं है 100% वंडे की। जब बकरियां हामला हो जाएं, लेकिन हम पता क्या करते हैं, मेरा क्या तरीका है, ये नहीं होता जैसे आजकल हमारा सारा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गया टोटल A to Z। कोई इक्का आधी बकरी शायद ऐसी होगी जिसने अभी रिसेंटली बच्चा दिया है, वो ना हुई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी तकरीबन हो गया। अच्छा, इसमें हम 2.5 महीने के बाद, मतलब 50 कितना होता है 2.5 महीने, 60-70 दिन के बाद या 75 दिन के बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उसमें जो कन्फर्म हो जाएंगी ना बकरियां, उनको हम फिर अलग कर लेंगे। जो कन्फर्म प्रेगनेंसी होगी वहाँ पे फिर हम उनको वंडा देंगे, लेकिन 100% नहीं देंगे, कम देंगे। 100% पे जाएंगे तो फिर और मामला बिगड़ जाते हैं। मेरा ये तरीका है। और मेरी बकरियों की आप आके हेल्थ चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह A1 है। डॉक्टर साहब हमारे अपने फार्म के हैं, वो देखते भी हैं, सब कुछ है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है और कोई बीमारी नहीं है फार्म में। इस वक्त हमारे फार्म में एक एनिमल भी बीमार नहीं है, एक भी नहीं है। सिर्फ एक हमारी गाय ने बच्चा दिया था, अभी 15 दिन हो गए हैं। फ्रीजन गाय ने, छोटी बच्ची थी उसकी, उसको टेम्परेचर हुआ था और वो भी हमारी गफलत, लेबर की गफलत की वजह से हुआ था। दोपहर के टाइम उसको पानी दिया जाता है तो वो पानी नहीं पिलाया उसको ना, तो डिहाइड्रेशन होगी उसको। वो 109 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर चला गया, लेकिन वो मरते मरते बच गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर है, वो भी बेहतर है, दूध पी रही है, खेल रही है, सही है। इसके अलावा और मेरे पूरे फार्म में किसी किस्म का कोई मामला नहीं। ना तो हमारे वंडे के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है बछड़ों को खिलाएं या बकरियों को खिलाएं, कि उसके लिए कई वंडे भी ऐसे आते हैं वो मेडिसिन बंद नहीं होने देते। वो लोग उसमें ग्रोथ के लिए पता नहीं क्या क्या दगड़ बगड़ डाल देते हैं, तो वो फिर परेशानी रहती है फार्मर के लिए। अगर उसको थोड़ा सा वेट गेन ज़्यादा मिल भी गया, लेकिन वो दूसरी तरफ से परेशान कर देते हैं आपको। और मैंने आपको अपना तरीका तो बता ही दिया कि बकरियों को देते हैं। बकरों को हम तकरीबन एक टाइम लाजमी देते रहते हैं, ताकि बकरे जो है ना वो सेल करने होते हैं। और मेरा ये भी होता है कि मैं किसी ईद को टारगेट नहीं करता। अभी भी मेरे पास 1-2 बकरों का आर्डर है, वो मैं आज वीडियो भेजूँगा। अगर सौदा हो जाएगा तो कल आपको बता दूँगा ये कहाँ गया है और कितने में गया है। अच्छा जी, हामला बकरियों को आप अंडा दे सकते हैं, दूध देने वाली बकरियों को आप दे सकते हैं, ये भी सही बात है इनकी। और 3 माह से बड़े बच्चों को, 3 माह तक समझ लें आप वो दूध ही पीता है। हम तो पहले शुरू करवा देते हैं वंडा, वैसे बच्चों को ना तकरीबन 20 दिन का बच्चा होता है, हम उसे थोड़ा थोड़ा वंडा देते हैं, वो खाना भी शुरू कर लेते हैं, उसके भी रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। जब आप उनको देंगे ना ये वंडा, बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की, तो 1.5 महीने के बाद उनको डिवर्मिंग भी दें। और बच्चों को डिवर्मिंग देने के लिए अलग डिवर्मिंग मिलती है, पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए। जो बड़ी बकरियों की या बकरों की डिवर्मिंग होती है वो नहीं चलेगी, वो ना दे दें कभी उठा के। बच्चों का उम्र बता के आपको डिवर्मिंग मिलेगी,
मुझे नाम याद नहीं, हमारे पास एक पली हुई थी, ख़त्म हो गई शायद, तो वो डिवर्मिंग आपने फिर लाजमी करवानी है, वो कीड़े शीड़ों का मसला रहता ही है। और इससे अगला आ जाता है जी, आप बकरों को मोटा करने के लिए, मतलब फैटनिंग जिसे हम कहते हैं ना, उसके लिए भी आप अंडा फिर दे सकते हैं सब्ज़ चारे के साथ। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जब आपके पास वाफर चारा आ जाए अच्छी मकदार में, अच्छी क्वालिटी का, तो फिर आप अंडा कम करके अपने अखराजात को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी कारोबार है ना, मैनेज करने का नाम है। कोई भी कारोबार है, कोई भी चीज़ है, चाहे घर का किचन है, मैनेज ही नहीं करेगा बंदा, जब उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, तो वो फिर लॉस ही आता है उसमें। बताता हूँ इसका एक और भी आपको। तो बाकी इसने ये कुछ फार्मूले भी हैं, आप इस तरह से करके ना इनको वंडा या सब्ज़ चारा जो है ना, ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का सब्ज़ चारा आपके पास हो, जैसे लूसन वगैरह हो गया, गवारा हो गया, इसको आप खुश कर लें सर्दी के लिए या उन दिनों के लिए जब आपके पास सब्ज़ चारा होगा नहीं खेतों में, ब्रेक भी आ जाता है इसमें, तो उन दिनों में आप खुश्क चलाएँ और जब सब्ज़ आ जाए फिर सब्ज़ दे दें, साथ में थोड़ा-थोड़ा वंडा देते रहें, तो कोई इश्यू नहीं है। अभी हमारे पास है ना, हम 2-3 भाई हैं हम, मैं बड़ा हूँ, फिर छोटा है और एक उसे, लेकिन हम सिर्फ 2 भाई हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। तीसरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं, शाह साहब, वो नहीं चलाते, मैं और शदाब बाइक चलाते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बाइक थी और एक पेट्रोल वाली थी। एक पेट्रोल वाली बाइक हमारी चलती है ना, तो हमारा डेली का 1200 रुपये का खर्चा आ रहा है पर डे का, मतलब कभी नहीं आया और कभी ज़्यादा आ गया। एवरेज हमारी लिखी होती है सिस्टम के अंदर, एंट्री जब जाती है पेट्रोल की, तो उसकी रेशो तकरीबन 1200 रुपये की बनती है महीने को, अगर हम निकालें तो इसका आप लगा लें कि कितना बनता है, ये 30 और 36 हज़ार रुपया महीने का फ्यूल का बनता है। ये कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, रेट जब बढ़ता है या कम होता है, कभी 28,000 आ जाएगा, कभी 25 आ जाएगा, कभी 30 आ जाएगा, वो उसके फ्यूल के रेट के हिसाब से। फिर उसकी मेंटेनेंस, ये दगड़ बगड़। मैंने इस सारे सिस्टम को देखते हुए ना, पहले एक इलेक्ट्रिक बाइक हमारे पास थी, मैंने एक और ख़रीदी है, 2 कर ली। अब 22 जून को मुझे मिली है दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक। जिस दिन से इलेक्ट्रिक बाइक मिली है ना, उस दिन से हमारा पेट्रोल का जो बाइक का ख़र्चा था वो ज़ीरो हो गया। गाड़ी का तो है, लेकिन बाइक का जो हो रहा था वो हमारा ज़ीरो हो गया। मतलब पर डे का हमें 1000-1200 रुपये बच रहा है। और आज 3, मतलब उसको 11-12 दिन हो गए हैं शायद, तो आप लगा रहे हैं 30,000 रुपया 1 महीने के बाद हमें उसका रिटर्न आ जाएगा। तो ये मतलब देखें, ये अगर मैं दूसरी भी मेरे पास ना होती, 2 बाइक हम पेट्रोल की यूज़ करते, तो हमारा 50,000 से ऊपर जाता है ख़र्चा। उसमें हम शहर में बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उनको छोड़ के आ गए, लेके आ गए, 2-2 चक्कर ये लग गए। फिर फार्म के लिए कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कुछ अपने ज़ाती काम, कुछ घर के काम, मतलब चलता है। तो इसको ले दे के करके ये सारी चीज़ें हमने ज़ीरो कर ली। तो इसी तरह से ये काम भी हैं। जब आप, मेरा मिसाल देने का, इतनी लंबी हीर सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप इस काम में घुसेंगे ना, तो आपको 101 रास्ता खर्चा करने का भी मिलेगा और 210 रास्ते आपको सेविंग करने के भी मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपना माइंड कितना अप्लाई करते हैं। और एक मेन चीज़ है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि इस वक्त इस काम के अंदर आना ये आसान नहीं है, ये महंगा बहुत हो चुका है। अब बकरी को बकरी ना लें, अब एक बकरी 70-80 हज़ार रुपये की अच्छी आ रही है, जैसे ये मेरे पास खड़ी हैं, ये A+ तो नहीं है, लेकिन B कैटेगरी में आती है, A+ भी इसमें है हमारे पास मक्खी चीनी ब्रीड की। तो वो भी अगर जब तैयार बकरी होती है ना, वो 60-70-80 हज़ार की भी है, लाख रुपए की भी है। पिछले सर्दियों में मेरी एक बकरी एक्सपायर हो गई थी, सूने वाली थी। पहले उसने बच्चे ज़ाया किए और उसके बाद वो खुद भी मर गई थी, उसको हो गया था ब्लैक वाटर। मेरे पास व्यापारी आए थे यहाँ पे लोकल, उसी बकरी का, वो बड़ी खूबसूरत थी, उसका 1,20,000 रुपये मुझे दे रहे थे, तो हमने नहीं दी थी। फिर उसके बाद वो मर गई थी। तो ये इस काम को शुरू करने से पहले आप ट्रेनिंग लाजमी लें, बकरियों को बचाने के लिए। इनको मतलब कि बीमार ना हों, बीमारियों से बचे, बाकी कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ वो काम करना है जिससे आपके फार्म के ऊपर कोई बीमारी अटैक ना करे। आपको 80% बीमारियों का पता हो कि ये मसला बन गया है, इस बकरी को परेशानी ना आए, आप उसका, आपके पास पड़ी है मेडिसिन, वो उसको दे दें, फर्स्ट एड उसे फार्म पे दें। हम ऐसे ही करते हैं। और बाकी सबसे एक मेन काम ये है इनकी वैक्सीनेशन और ये वो। और इससे बड़ा काम आ जाता है बच्चों का, जो मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं बकरियों के ना, उनकी केयर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो कई दोस्त मुझे फ़ोन करके कह भी रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग के लिए आप बुलाएं या करें। मेरे पास अभी थोड़े से ना 1-2 मसले हैं जगह के। एक तो इतनी गर्मी में हम ये काम कर नहीं सकते, ये बहुत हाई टेम्परेचर है। जो लोग 24 घंटे एसी में रहते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, वो नहीं रह सकते। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दी जाए, या इसको किसी तरीके से मैनेज करके ना, मैं इसको बड़ा अच्छा करके करूँगा। इसमें आपको अपने फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा कि यार हाँ, यहाँ पे चीज़ को ज्वाइन किया था और ये फ़ायदे हमारे हैं इसमें, और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी।
तो वक्त का अभी आए, थोड़ा सा भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारा जो भी ये तो डिसाइड है, जब भी हमारा सेशन शुरू होगा ट्रेनिंग का, तो लगभग वो नवंबर से ही शुरू होगा, चाहे इस साल हो या अगले साल से। कोशिश करूँगा कि इसी साल से हम करें, नवंबर से हम करेंगे इसको तकरीबन मार्च तक, 6 महीने का टाइम रखेंगे, उसमें ट्रेनिंग देंगे। बाकी गर्मियों के महीने में हम फिर ट्रेनिंग सेंटर को बंद करेंगे। तो ये जगह का और ये सारी सेटलमेंट, सिक्योरिटी और इस तरह के जो मसले मसाइल हैं मेहमानों के लिए, उनको इंशाल्लाह हम सेट करके फिर आपको बताएंगे कि ये चीज़ें हमने की हैं। जो दोस्त आना चाहते हैं वो आ जाएँ। इस ट्रेनिंग के ऊपर, इसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी दुआ है आप सारे दोस्तों के लिए, अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में, रिज़्क़ में, कारोबार में, नस्लों में अल्लाह ताला बरकतें और अपनी रहमतें अता फ़रमाए। और इस ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं, सब की एक दूसरे के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा करे, ताकि ज़मीन के ऊपर अमन हो, सुकून हो, ना कि लड़ाई फ़साद हो और लोग मरें, लड़ें, खून खराबे हों, ऐसा कुछ ना हो। ये मेरी दुआ है। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।